ये देश परिवर्तनशील है, इसमें कोई दो मत नहीं। विभिन्न विचार, विभिन्न मत इस देश में सैकड़ों की संख्या में है। हर मत के साथ आदमी हो सकता है, लेकिन किसी एक मत को दूसरे मत के ऊपर पगड़ी उछालने जैसा काम नहीं करना चाहिए। और जिसको ये करेगा उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ये बात तय करना, आप ये सत्य जैन समाज ये तय करे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हम अहिंसावादी लोग हैं, हम हिंसावादी कतई नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन के 75 वर्ष पूरे होने पर 20 अक्टूबर को विधानसभा परिसर में गुरु अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आचार्य श्री के जीवन पर आधारित 21 पुस्तकों का विमोचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पिछले कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्व दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित एक बड़ी सभा को भाजपा नेता सुधीर यादव के द्वारा संबोधित किया गया था। आप सबको ज्ञात हो कि कुछ महीनों पूर्व असामाजिक व्यक्तियों द्वारा आचार्य विद्यासागर महाराज के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की गई थी। उसी के विरोध में सागर के वरिष्ठ नेता सुधीर यादव ने सागर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। भाजपा नेता सुधीर यादव का कहना है कि हमारा भारत देश अखंडता में एकता का प्रतीक है। भारत देश की संस्कृतियों का लोहा पूरा विश्व मान चुका है। हमारे देश के संस्कृतियों में एक संत पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है, क्योंकि वह अपना पूरा ऐश्वर्य, धन संपदा, यहाँ तक कि अपने परिवार का त्याग करके मानव धर्म को सही मार्ग पर लाने एवं अधर्म को नष्ट करने हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देता है। आपको ज्ञात होगा कि पिछले दिनों सबसे प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी के खिलाफ कुछ लोगों ने एक कैंपेन टाइप का चलाया था। उसके संबंध में लगभग मेरे समझ में 5-6 महीने पुरानी बात हो गई, 6 महीने से ऊपर पुरानी बात हो गई। और उस समय फिर हम लोगों ने यहाँ हमारे जैन समाज के सभी मित्रों के साथ इकट्ठे होकर जाकर सिटी कोतवाली में एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कराया था। सागर सिटी कोतवाली में वो दर्ज हुआ था। कोई एटा के ही कोई व्यक्ति थे, नाम तो मैं उनका नहीं लेता, लेकिन फिर भी तो ये दिल से आहत होने वाली बात थी, क्योंकि मेरी नज़र में आचार्य विद्यासागर जी इस देश के सबसे बड़े संतों में शुमार करते हैं। और कम से कम सेंट्रल इंडिया में तो उनकी बात, उनके एक आह्वान पर करोड़ों लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। अकेला जैन समाज ही नहीं, और भी सभी समाजें उनकी वही सम्मान और सम्मान की दृष्टि से उनको देखती हैं और उनको सम्मान देती हैं। तो दिल से जब आहत हुआ तभी मैंने ये कार्यक्रम किया था। हिंदुस्तान का जो भारतीय समाज है या हमारी भारतीय संस्कृति है, वो संतों का सम्मान की बात हमें हमेशा सिखाती है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे खून में ये बात है कि किसी भी संत का अपमान पूरे हिंदुस्तानी संस्कृति का अपमान है। ऐसे संतों का हम कभी अपमान सहन नहीं कर सकते। अगर भाजपा नेता सुधीर यादव के इन विचारों से समस्त जैन समाज एवं अन्य वर्ग का हिस्सा प्रभावित हुआ। इसी तारतम्य में जैन समाज ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विधानसभा प्रांगण में 20 अक्टूबर को होने वाले अमृत महोत्सव में भाजपा नेता सुधीर यादव को मुनि भक्त सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सागर भाजपा सुधीर यादव के साथ साथ श्रीपाल नायक टीकमगढ़, सुरेंद्र जैन मालथौन, अवधेश जैन जैसीनगर व राजेश जैन विदिशा को भी सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।